नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जॉब पर। तो दोस्तों आज हम यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल के विज्ञापन को देखने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिले और आप हमारे वीडियोज़ को सबसे पहले देख पाएँ। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा, अंत तक बने रहिएगा। आज जो है हम इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल के विज्ञापन के ज़रिए जो है मैं आपको जो आपकी लेखपाल की अर्हता है, शैक्षिक अर्हता है, इसके बारे में एकदम बिल्कुल सटीक जो है एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में। तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। और मैं आपको बता दूं कि मैं एक अनअकैडमी एजुकेटर हूं, तो अनअकैडमी पे भी मुझे फॉलो करना ना भूलें। जो बच्चे इस समय एयरफोर्स, नेवी, एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए जीके की स्पेशल क्लासेस अवेलेबल है अनअकैडमी पर। याद रहे इस समय जो कोविड-19 की सिचुएशन है, इसके अंतर्गत आप सभी के पास सिर्फ और सिर्फ एकमात्र विकल्प बचता है, वो है आपका जो है ऑनलाइन माध्यम से शिक्षा। तो यही एक विकल्प है आप सभी के सामने और इंडियाज़ वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी आप सभी को जो है अलग-अलग डिफरेंट कोर्सेज़ पे, विभिन्न कोर्सेज़ पे बहुत सारे टीचर्स अवेलेबल करा रहे हैं, जिससे आपको जो है अच्छी गाइडेंस, अच्छी शिक्षा मिल रही है। तो बच्चे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने कोर्सेज़ के हिसाब से अनअकैडमी को फॉलो कर सकते हैं, अनअकैडमी पे क्लासेस ले सकते हैं। और मेरी क्लासेस जो है नेवी के बच्चों के लिए है, एयरफोर्स के बच्चों के लिए है और जीके की क्लास चलती है। तो जीके की क्लासेस अगर आप लेना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, जीके की क्लासेस ले सकते हैं। नेवी, एमआर, एयरफोर्स जो भी बच्चे हैं वो हमारे जीके की क्लासेस को देख सकते हैं। शाम को 4 से 5 मेरी क्लासेस रहती है अनअकैडमी पर, तो आइए विजिट करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अनअकैडमी की क्लास की। तो अनअकैडमी पे मुझे फॉलो करना ना भूलें। याद रहे इंडियाज़ वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी आपको थाउजेंड ऑफ टीचर्स प्रोवाइड कराता है आपके कोर्सेज के हिसाब से। यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप यूपी ट्रिपल एस सी की प्रिपरेशन कर रहे हो, डिफेंस सेक्टर में जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उनमें आपको बहुत सारे टीचर्स अवेलेबल हैं, अच्छे-अच्छे टीचर्स हैं जो आपको अच्छी गाइडेंस, अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। तो अनअकैडमी पे आइए, ज्वाइन करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो गो एंड चेक आउट द लिंक। अब हम लोग जो है बात करते हैं यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल के एडवर्टाइजमेंट की। तो दोस्तों ये रहा आपके सामने यूपी ट्रिपल एस सी का एडवर्टाइजमेंट। हालाँकि ये एडवर्टाइजमेंट जो है आपका 2019 की एडवर्टाइजमेंट है, जिसमें आपको 1300 के लगभग पोस्ट थी, ठीक है? 1300 प्लस पोस्ट थी लेखपाल की। अब ये जो है आपकी भर्ती रोक दी गई थी, तत्कालीन प्रभाव से इस भर्ती को रोक दिया गया था। इसमें क्या त्रुटियाँ थीं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। हालाँकि मेरा ये विज्ञापन दिखाने का तात्पर्य सिर्फ़ इतना है कि आप सभी को जो है शैक्षिक अर्हता, देखिए ट्रिपल सी को लेकर, ठीक है? ट्रिपल सी को लेकर जो है आप सभी के सामने बहुत सा जो है कह सकते हैं संदेह बना हुआ है कि ट्रिपल सी रहेगा, ट्रिपल सी नहीं रहेगा। तो ऐसे में जो है मैं आप सभी के लिए शैक्षिक अर्हता बिल्कुल ऑफ़िशियल डाटा है, एकदम ओरिजिनल एडवर्टाइज़मेंट आपके सामने मैं लेके आया हूँ। हालाँकि ये एडवर्टाइज़मेंट पुराना पुराना है, लेकिन शैक्षिक अर्हता नहीं बदलता है, ये आपको याद रखना है। हालाँकि पोस्ट के विवरण बदल जाएँगे, ठीक है? तो मैं आपको यहाँ पर करेक्ट करता चलूँगा। चलिए, वीडियो को हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें कितने पोस्ट थे, ठीक है ना? पोस्ट को देखने के लिए हमको सबसे पहले नीचे जाना पड़ेगा। तो ये रहा आपके पदों का विवरण। तो पदों की विवरण की हम बात करेंगे तो 1364 पोस्ट थे आपके यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल की। विभाग का नाम चकबंदी आयुक्त, जो पद का नाम था वो है चकबंदी लेखपाल। याद रहे ये चकबंदी शब्द याद रखिएगा। एक आता है चकबंदी, ठीक है ना? देखिए, एक पोस्ट है आपका चकबंदी, दूसरा आता है राजस्व, ठीक है ना? एक आता है राजस्व विभाग जिसको बोलते हैं राजस्व लेखपाल। तो 2 पद हैं आपके सामने, एक चकबंदी, एक राजस्व। ये 2 पद को आप याद रखिएगा, ये टर्म याद रखिएगा, ये नाम याद रखिएगा। अब यहाँ पर उम्र सीमा की बात करेंगे, 18 से 40 आपको दे रखा था। 1002 पद जो है जनरल के लिए था और 362 जो है एससी के लिए था। हालाँकि एसटी और जो है ओबीसी, इनके पदों के लिए जो है कोई भी पोस्ट नहीं थी, इस पे कोई भी पद नहीं था। इसीलिए इस भर्ती को तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया था। इसमें त्रुटियाँ थीं, इसको सही करने के लिए जो है इसको रोक दिया गया था। अब जो है लगभग 1 साल, डेढ़ साल के बाद जो है फिर से इस भर्ती जो है कह सकते हैं इसमें तेज़ी आई है और लगभग 7000 के करीब इसमें भर्ती होने वाली है। 7000 प्लस पोस्ट इसमें आने वाले हैं, ठीक है ना? तो आप सभी बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ, देखते रहिए। 7000 प्लस पोस्ट आएगी। तो यहाँ पर जो है भर्ती का जो पदों की संख्या है, इसमें थोड़ा चेंजेस आएगा। लेकिन शैक्षिक अर्हता के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना? सबसे पहले देखिए, इसमें कुछ नहीं जानना है हमको, सीधे शैक्षिक अर्हता पे चलते हैं। सारी चीज़ें सेम रहेंगी, आरक्षण क्या रहेंगे वो सारी चीज़ें आपको पता ही है पहले से। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए आपको जो है 10% का आरक्षण मिलने वाला है, आपको पता होगा। 10%
10% का आरक्षण आपको मिलने वाला है आपको यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल में ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए, जो कि इकोनॉमिकली जो आपकी जो है बैकवर्ड क्लासेस आपके लिए जो है उनके लिए छूट मिला है आप सभी के लिए। ठीक है ना? तो समझ गए आप सभी? तो अब यहाँ पर हम लोग जो है शैक्षिक अर्हता को देख लेते हैं जल्दी से कि इसमें शैक्षिक अर्हता क्या है। ठीक है ना? तो यहाँ पर अगर हम शैक्षिक अर्हता की बात करेंगे, जो सबसे पहली जो चीज़ आती है वो आती है आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पर नियमावली की बात करेंगे तो 2006 और नियम 8 के तहत इसमें शैक्षिक अर्हता दी गई है, जिसमें बताया गया है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। यानी कि सीधा-सीधा आपको याद रखिए 12th आपको होना चाहिए, इंटरमीडिएट की परीक्षा पास होनी चाहिए, आपके पास यही एकमात्र विकल्प रहेगा, इंटर पास बच्चे ही फॉर्म भर पाएँगे। ये था आपका जो है मेन आपका क्वालिफ़िकेशन था। साथ ही बताया गया है कि प्रदेश में प्रादेशिक सेना में जो आपका आर्मी वगैरह है, इसमें जो है आपके 2 साल तक अगर आपने जॉब किया है, तो आपको इसमें कुछ छूट मिलेगा और अगर आपके पास एनसीसी बी सर्टिफ़िकेट है, तो भी आपको इसमें कुछ छूट मिलेगा। ये सब चीज़ें थी, लेकिन यहाँ पर एक गौर करने वाली बात थी कि ट्रिपल सी का कोई ज़िक्र ही नहीं था इसमें, ठीक है? और अगर आप पूरा एडवर्टाइज़मेंट पढ़ते हैं, तो इसमें कोई भी ज़िक्र आपको नहीं मिलेगा ट्रिपल सी का। तो ऐसे में जो है एकदम साफ और क्लियर बात कही गई है कि ट्रिपल सी जो है आपकी चकबंदी में नहीं मांगा जाएगा, ठीक है ना? ये जो आपका चकबंदी लेखपाल है, जिसको हम लोग बोलते हैं चकबंदी आयोग द्वारा चकबंदी लेखपाल की पोस्ट है, इसमें ट्रिपल सी नहीं मांगा जाएगा। बिल्कुल ऑफिशियल डाटा मैं बता रहा हूँ, एडवर्टाइजमेंट के जरिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि पिछला जो एडवर्टाइजमेंट आया था इसमें बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म भर दिया था, तो ट्रिपल सी मांगेगा ही नहीं ये चकबंदी के लेखपाल के लिए। लेकिन यहाँ पर पोस्ट अब कौन सी आने वाली है, वो आने वाली है राजस्व लेखपाल, जिसको हम बोलते हैं राजस्व लेखपाल, ठीक है ना? इसमें जो है आपकी कंप्यूटराइज जो है डाटा आपको देखना रहता है, इसमें कंप्यूटर से आपको काम करना रहता है, तो आपको जो है इसमें ट्रिपल सी मांग ले सकता है, कंप्यूटर के नॉलेज मांग सकते हैं। ये एक आशय बता मतलब एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है, ठीक है? और ये ज़रूरी है कि ट्रिपल सी जो है लग ही सकता है, ठीक है ना? और इसके लिए जो है आपको नोटिफिकेशन का वेट करना पड़ेगा, बिल्कुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ही सारी चीज़ें क्लियर रहेंगी। लेकिन इससे ये चकबंदी लेखपाल के लिए जो है ट्रिपल सी नहीं लगेगा, ये आपको जो है बताया जा रहा है, ठीक है ना? और राजस्व के लिए आपको नोटिफिकेशन का वेट करना पड़ेगा, उसमें आपको बता दिया जाएगा कि क्या चीज़ें रहने वाली हैं। तो हालाँकि मेरे इस वीडियो से आपको कुछ जो है बातें समझ में आई होगी, मेरे समझाने से आपको कुछ समझ में आया होगा। ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको बता रहे हैं ट्रिपल सी लगेगा, नहीं लगेगा, बिना कोई ऑफिशियल डाटा के। तो फिलहाल मेरी ये वीडियो जो है बिल्कुल ऑफिशियल है, ट्रिपल सी जो है आपको चकबंदी के लिए नहीं लगने वाला है। ये एडवर्टाइज़मेंट जो आपका पुराना निकला था उसमें बताया गया था। तो बिल्कुल ऑफिशियल नोटिफ़िकेशन थी, इसमें कोई बदलाव नहीं था, इसमें बहुत सारे बच्चे ने फॉर्म भर ही दिया था, मैंने खुद भी फॉर्म भर दिया था। तो ऐसे में ट्रिपल सी मेरे ख्याल से नहीं लगेगा चकबंदी के लिए, लेकिन जो है आपकी राजस्व के लिए ये कुछ कहा नहीं जा सकता, इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ठीक है ना? और इसमें बहुत सारी चीज़ें दे रखी थी, इसमें जैसे ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए बताया जा रहा था, 10% आरक्षण के लिए बताया जा रहा था, 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए माना जाएगा, वीकर सेक्शन जो पोर्शन होता है, ठीक है ना? और यहाँ पर बात करेंगे एक चीज़ और, वो है आपका नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस, ठीक है? जो आपका जो सरलीकरण कह सकते हैं, ये नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया जो है आपका, ये इसमें रहेगा। शिफ्ट वाइज जो पेपर आपके होंगे अगर, तो उसमें जो है आपके अंक जैसे होंगे, उसको नॉर्मलाइजेशन करने का कोई फार्मूला है, उसके ज़रिए वो आपके अंक को निर्धारित करेंगे, ठीक है ना? इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें नीचे दे रखी है, जैसे कि आपको मैंने बता ही दिया, शैक्षिक अर्हता के बारे में बता दिया आप सभी को। सारी चीज़ें मैंने आपको इसमें बता दी है, इसमें और भी कोई डिटेल्स ख़ास होंगी तो उसके लिए भी मैं वीडियो को लेकर आ जाऊँगा आप सभी के लिए। फ़िलहाल अभी के लिए इतना ही, जितनी चीज़ें बतानी थी मैंने आप सभी को बता दी। और इस एडवर्टाइज़मेंट में कुछ ख़ास नहीं है, जाति निवास प्रमाण पत्र के प्रारूप यहाँ पर दे रखे हैं कुछ, ठीक है ना? और यहाँ पर कुछ विकलांग जो फिज़िकली हैंडीकैप है उनके लिए भी प्रमाण पत्र दे रखे हैं कुछ। तो यही सारी चीज़ें थी इस एडवर्टाइज़मेंट में, ज़्यादा कुछ ख़ास नहीं था। 3-4 चीज़ें आपको देखनी थी। पहली चीज़ आपको शैक्षिक अर्हता देखनी थी, ठीक है ना? दूसरी चीज़ आपको नॉर्मलाइज़ेशन प्रोसेस और तीसरा ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए जो ख़ास था, वो आपको यहाँ पर देखना था। तो दोस्तों ये रही आपकी यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल का एडवर्टाइज़मेंट। वीडियो कैसा लगा आप सभी को जो है एक बार कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों? और हालाँकि ये नोटिफ़िकेशन 2019 का है, बार-बार बता रहा हूँ। मेरा ये जो आपको ये नोटिफ़िकेशन दिखाने का सीधा-सीधा तात्पर्य था कि आप सभी को जो है आपके आने वाली वैकेंसी में ट्रिपल सी लगेगा कि नहीं लगेगा, यही उपदेश था, यही चीज़ बताने का। बिल्कुल ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन है, इसको आप चाहे कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये पुराना नोटिफ़िकेशन हालाँकि है, लेकिन इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल ऑफ़िशियल है।
एकदम करेक्ट जो है यूपी ट्रिपल एस सी ने ही इसको जारी किया है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना? चलिए अब वीडियो को हम लोग यहीं पर रोकते हैं, यहीं पर अंत करते हैं वीडियो का। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और ऐसे नए अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल फेज जॉब को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा दोस्तों को, ये खास करके इस वीडियो को, ताकि उनके तक ये बात पहुँच सके। ऐसा बहुत सारा जो है अभी इस समय वीडियोज़ वायरल हो रहा है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, घुमा के बताई जा रही है। लेकिन जो चीज़ें हैं वो मैं आपको ऑफ़िशियल बता रहा हूँ, तो ऑफ़िशियल देखने के लिए इस वीडियो को आप लोग शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और जो है हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आपको बिल्कुल ऑफ़िशियल डाटा ही आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेगा। चलिए वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।